प्यारे साथियों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना देरी के सुनते हैं आज की ये कहानी। ये कहानी शुरू होती है सूरजपुर गांव से। सूरजपुर गांव का नाम जैसा ही उजाला था। सवेरे की पहली लाली जब तालाब के पानी में चमकती तो लगता जैसे भगवान ने खुद गांव की गोद में सोने के आभूषण बिखरा दिए हों। कच्चे घरों की दीवारों पर उगते सूरज की किरणें ऐसे गिरती जैसे किसी कलाकार ने हल्की हल्की रेखाओं से प्रकृति की तस्वीर बना दी हो। इसी सूरजपुर में रहता था हरिराम, भोला सीधा मेहनती। उसके जैसा आदमी पूरे इलाके में कम ही था। न तड़क भड़क न छल कपट, बस खेत, हल, बैल और परिवार, यही था उसका संसार। उसकी पत्नी गंगावती भी उतनी ही सरल जितनी गांव की मिट्टी। बातों में मिठास, दिल में नेकी और घर में शांति। कहते हैं भगवान किसी किसी का जोड़ा अपने हाथों से बनाता है, तो हरिराम और गंगावती बिल्कुल वही जोड़ी थे। उस दिन भी भोर होते ही हरिराम ने आंखें खोली। कच्चे घर की छत से वाली फुसफुसाती ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। बाहर मुर्गे की बांग सुनाई दे रही थी। गंगावती ने हौले से पूछा, जाग गए? पानी रख दूं हाथ मुंह धोने को? हरिराम बोला, हाँ, आज हल जल्दी चलाना है, जमुना खेत में नई मिट्टी पलटनी है। गंगावती ने घड़े से पानी निकालकर रख दिया। वही उसका रोज का तरीका, बिना ज्यादा बोले बस काम कर देना। हरिराम ने पानी से मुंह धोया। मिट्टी की खुशबू वाली हवा जैसे कह रही थी, चल आज भी ईमानदारी की राह पर टिके रहो। गांव छोटा था पर अपनापन बड़ा। हल्का उजाला फैलते ही हरिराम बैलों, नंदी और भोला को खोलने गया। दोनों बैल उसे देखते ही पूंछ हिलाने लगे, मानो कह रहे हों, चल मालिक। गंगावती ने रोटी, गुड़ और छाछ दी। हरिराम बोला, चलता हूं गंगा, धूप चढ़ने से पहले काम निपटा लूंगा। गंगावती ने बताया कि तेल खत्म है, लौटते समय ले आना। हरिराम बैलों के साथ पगडंडी पर चल पड़ा। पैरों के नीचे मुलायम मिट्टी, ऊपर उड़ते बगुले और हवा में लहराती सरसों की महक, सब उसका स्वागत करती लग रही थीं। रास्ते में लच्छू, बनारी, चंदूलाल मिले। सब पूछते, इस बार क्या बोएगा? वो मुस्कुरा के कहता, जो धरती मां मंजूर करे। खेत पहुंचकर सूरज सुनहरा हो चुका था। नहर का पानी चकाचक चमक रहा था। हरिराम बैलों को जोते और हल चलाने लगा। कुछ घंटों बाद ठक, हल किसी कड़ी चीज से टकराया। बैल भी चौंक गए। हरिराम ने मिट्टी हटाई तो देखा गोल कांसे का ढक्कन। नीचे पुराना भारी घड़ा दबा पड़ा था जिस पर अजीब नक्काशी बनी थी। उसका दिल धड़क उठा। धीरे धीरे घड़ा खींचकर बाहर निकाला। घड़ा भारी था। ढक्कन खोला तो अंदर चमकदार सुनहरी पत्थर जैसे सोने के टुकड़े भरे हों। हरिराम के हाथ कांप गए। कुछ देर बाद उसने सोचा, पहले घर जाकर गंगावती को दिखाऊं, चाहे जो हो, लालच नहीं करूंगा। वो मेड़ों से होकर चुपके से घर आया। गंगावती ने पूछा, इतनी जल्दी कैसे लौट आए? हरिराम बोला, एक अजीब चीज मिली है, चल अंदर। कमरे में दरवाजा बंद कर उसने घड़ा खोला। गंगावती दंग रह गई। हे भगवान, ये तो सोना लगता है। हरिराम बोला, पर हम क्या जाने, ऐसी चीज मिलना सामान्य नहीं, किसी बड़े से सलाह लेनी पड़ेगी। गंगावती ने कहा, हम मेहनत की रोटी खाने वाले लोग हैं, सही रास्ता ही ठीक है। हरिराम को पत्नी की बात सुनकर गर्व हुआ, पर उन्हें नहीं पता था के ऊपर वाले कमरे की खिड़की से गांव का सबसे लालची आदमी मोतीलाल साहू सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें चमक उठीं, चेहरे पर लालच उतर आया और उसी पल उसके मन में एक खतरनाक योजना बननी शुरू हो गई। मोतीलाल साहू सूरजपुर का वो आदमी था जो खुद को बड़ा व्यापारी समझता था, पर असल में वो लालच और चालाकी से गांव में चलने वाला एक साधारण सा साहूकार था। गांव में जितने भी गरीब किसान थे, उनमें से आधों पर उसका कर्ज था और बाकी आधों को वो मीठी बातों में फंसाकर कर्ज लेने पर मजबूर कर देता था। उसकी नजर हमेशा दूसरों की जेब पर रहती थी। मोतीलाल के घर की खिड़की ठीक उस दिशा में थी जहां से हरिराम अपने घर की ओर बैलों के साथ आया था।
वो खिड़की से रोज गांव की गतिविधियां देखने का आदी था। कौन किससे मिला, कौन क्या खरीद कर लाया, किस घर में झगड़ा हुआ, किसने कर्ज नहीं चुकाया, हर बात पर उसकी नजर रहती। आज भी वो ऐसे ही खड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि हरिराम बैलों पर कुछ भारी सा लाद कर घर में ले जा रहा है, और वो भी किसी को बताए बिना एक गली से होकर, उसका शक जाग गया। वो बुदबुदाया, अरे ये आज इतना जल्दी खेत से लौट आया, और ये कपड़े में लिपटा भारी सा क्या था? कुछ तो गड़बड़ है। उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। खिड़की से उसने देखा कि हरिराम और गंगावती कमरे में कुछ देख रहे हैं, और कमरे से हल्की सोने जैसी चमक बाहर आ रही है। मोतीलाल की आंखें फैल गईं, उसकी सांसें तेज हो गईं। सोना? क्या हरिराम को सोना मिल गया? ये सोचते ही लालच उसकी आंखों में नाचने लगा। वो अंदर घूमने लगा। उसके दिमाग में चोर जैसी योजनाएं बनने लगी थी। उसे पता था कि इसे पाने का एक ही तरीका है, चालाकी। उसे ये भी पता था कि गांव में कोई बात छुपती नहीं, और उसके कान तो बिना बताए ही सब कुछ सुन लेते थे। उसके दिमाग में 3 बातें घूम रही थी। हरिराम भोला है, उसे आसानी से बहलाया जा सकता है। गंगावती सीधी है, उस पर दबाव डाला जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर पूरे गांव में अफवाह फैला दी जाए तो हरिराम डर कर खुद ही खजाना बेचने या सौंपने को मजबूर हो जाएगा। उधर हरिराम और गंगावती घड़े को देखकर परेशान थे। हरिराम सोच रहा था कि ये किसका होगा, क्या इसे अपने पास रखना सही होगा? गंगावती बोली, भगवान ने कुछ कारण से भेजा है, पर हमें किसी ज्ञानी से सलाह लेनी चाहिए। हरिराम भी मान गया। उन्होंने तय किया कि सुबह जंगल के आश्रम वाले महात्मा दिवाकर से सलाह लेंगे। उधर शाम को जब गंगावती तुलसी के पास दीप जला रही थी, मोतीलाल मिठाई की डिब्बी लिए नकली मुस्कान पहने उनके आंगन में आ पहुंचा। उसने पूछा, सुना आज हरिराम जल्दी आ गया? गंगावती बोली, हाँ, काम जल्दी हो गया। मोतीलाल ने चुभते हुए कहा, अच्छा, कुछ भारी सा भी लाते देखा था? गंगावती ने सच बताते हुए कहा, अरे मिट्टी से भरा पुराना घड़ा मिला था, वही लाए। ये सुनकर मोतीलाल की धड़कन तेज हो गई, पर गंगावती ने आगे कुछ नहीं बताया। मोतीलाल ने बातों बातों में लालच से भरी सलाह देने की कोशिश की, पर वो बस मुस्कुराता हुआ वापस चला गया। उस रात वो सो ना सका। चांद को देखते हुए सोचता रहा कि अगर हरिराम इसे राजा को दे देगा, नहीं दे रही थी। दूसरी ओर हरिराम और गंगावती रात को बैठकर तय कर रहे थे कि सुबह ही महात्मा दिवाकर के पास जाएंगे। उन्होंने घड़ा सुरक्षित कोने में रखा और एक दूसरे को समझाया कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। पर उन्हें पता था कि बात पहले ही गलत कानों में पहुंच चुकी है। मोतीलाल साहू अपनी चालें बुन चुका था और गांव की हवा में अफवाह फैलने के लिए बस एक चिंगारी बाकी थी। सुबह सूरज अभी पूरा निकला भी नहीं था कि गांव में हलचल शुरू हो चुकी थी। मुर्गों की बांग, बकरियों की मम्हयाहट, कुएं पर पानी भरती हुई औरतें। सूरजपुर की सुबह हमेशा चहल पहल से भरी रहती थी, पर आज की हवा में एक अजीब सी सरगोशी थी। ये सब मोतीलाल साहू की चाल का नतीजा था। सूरज निकलने से पहले मोतीलाल साहू अपने चबूतरे पर बैठ गया और लोगों को मीठी बातों से उलझाकर अफवाह का बीज बोने लगा। उसने लालू मशवारे से कहा कि हरिराम को कुछ बड़ा सा मिला है, अगर बात बाहर निकली तो हंगामा हो जाएगा। इतना कहकर वह चुप हो गया तो लालू का मान जलने लगा। वह कुएं पर गया और गुड़िया से बोला, सुना है कि हरिराम को खजाना मिला है। तो गुड़िया ने इसे चंपा सराई और बाकी गांव वालों तक पहुंचा दिया। थोड़ी देर में ही पूरा सूरजपुर गांव कानाफूसी करने लगा। उधर हरिराम और गंगावती महात्मा दिवाकर के आश्रम में जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने घड़े को कपड़े में लपेटा और बैलों को पिछली किवाड़ से निकाला।
ने देखा कि 2 महिलाएं दरवाजे से बाहर खड़ी हुई फुसफुसा रही हैं। हरीराम समझ गया कि खबर गांव में फैल चुकी है। पड़ोसन शांता आई और शक भरी नज़रों से बोली कि क्या लेकर जा रहे हो? इतना कपड़ा क्यों लपेट रखा है? गंगावती ने बनावटी मुस्कान से कहा कि पूजा के लिए दिए ले जा रहे हैं। शांता मान तो गई, पर शक के बादल उसके चेहरे पर छाए हुए थे। तभी मोतीलाल भी सामने आ गया। वह मुस्कुराते हुए बोला कि कहाँ चले सुबह सुबह, और ये क्या है जो ले जा रहे हो? हरीराम ने साफ कहा कि घर का सामान है। मोतीलाल ने और करीब आकर कहा कि मुझसे क्या छुपाना भाई। हरीराम समझ गया कि ये सब कुछ जान चुका है। उसने दृढ़ता से कहा कि जो भी है हम खुद ही संभाल लेंगे। मोतीलाल मुस्कुराते हुए बोला कि गांव में बातें छुपी नहीं रहती हैं। उसकी आवाज़ में चेतावनी छुपी हुई थी। हरीराम और गंगावती गांव की गली पार करते हुए कई लोगों की निगाहें महसूस कर रहे थे। बच्चे, औरतें और बूढ़े पीछे पीछे फुसफुसा रहे थे, देखो देखो ये खजाना ले जा रहा है, ये मोतीलाल ने कहा। गंगावती का दिल डर से धड़कने लगा। जैसे वह बाग वाली पगडंडी पर पहुंचे, गांव का शोर पीछे छूट गया। हवा में शांति थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराती थीं। गंगावती ने कहा कि भगवान का शुक्र है अब कोई नहीं है। कुछ देर के अंत में एक शांत वातावरण। महात्मा दिवाकर बाहर बैठकर जैसे उनकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आओ हरिराम, आओ गंगावती, मुझे पता है कि तुम क्यों आए हो। दोनों हैरान रह गए। महात्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा कि तुम्हारे हाथ का ये गड़ा साधारण नहीं है, ये परीक्षा है तुम्हारी। सफलता से ज़्यादा खतरनाक है लालच। तो हरिराम के हाथ कांप उठे। महात्मा जी ने घड़े पर हाथ रखा ही था कि अचानक बाहर पगडंडी पर किसी के पत्थरों पर पैर पांव पड़ने की आवाज़ आई, जैसे कोई छिपकर सुन रहा हो। महात्मा दिवाकर जी ने आंखें बंद कर कुछ क्षण के लिए ध्यान लगाया और बोले कि गांव से तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत आने वाली है, और उसका नाम है मोतीलाल साहू। हरीराम और गंगावती स्तंभ रह गए। दोपहर को हवा में हल्की सी ठंडक उतर आई तो हरीराम आंगन में बैठा था। पेड़ की पत्तियों के बीच से छानकर आती हुई धूप उसके पैरों पर पड़ रही थी। चूल्हे की आंच धीमी हो चुकी थी। गंगावती लकड़ी जोड़ रही थी तो गंगावती बोली कि देखो जी, कल सुबह जल्दी खेत चलेंगे, क्योंकि बाजरे वाली क्यारी को पानी चाहिए। 2 दिन और सूख गई तो फिर भगवान के भरोसे ही है। तो हरीराम ने सिर हिलाया। हाँ गंगा, कल को सूरज निकलने से पहले ही हम निकल जाएंगे खेत की तरफ। कुछ दिनों से मन भी बड़ा ही बेचैन सा हो रहा है। गंगावती मुस्कुराई। मन बेचैन खेत के लिए हो रहा है तो अच्छी बात है, किसी और बात के लिए हो रहा है तो ये मेरी चप्पल है। दोनों हंस पड़े, लेकिन हंसी जितनी जल्दी आई उतनी ही जल्दी हरीराम के चेहरे से गायब हो गई। तभी बाहर से आवाज़ आई कि हरीराम भैया। गंगावती ने झांका तो दरवाजे पर मोतीलाल साहू खड़ा था। लाल धोती, कंधे पर मोटा गमछा और आंखों में वही पुरानी चालाकी। हरीराम बाहर आया। मोतीलाल बोला कि अरे हरीराम भैया, तुम जो बड़े कठिन आदमी हो, कितने दिन से आ रहा हूँ उधारी वाला हिसाब करने के लिए, पर यहाँ तो तुम मिलते नहीं या काम में लगे मिलते हो। तो हरीराम जानता था कि मोतीलाल का दिया हुआ पैसा कभी कर्ज नहीं, जाल होता है। वह शांत स्वर में बोला कि मोतीलाल साहू, हिसाब तो पूरा हो जाएगा, फसल आने दो, इस बार मेहनत भी ज़्यादा की है। मोतीलाल मूछें तानते हुए बोला कि मेहनत तो सभी करते हैं हरीराम, पर किस्मत सबकी एक जैसी नहीं होती। फिर उसने सीधे मुद्दे पर चोट की कि सुना है कि तुम्हारे खेत में से कुछ मिला है,
कोई पुरानी सी चीज। हरी राम चौकन्ना हो गया। गंगावती का दिल धक धक करने लगा, लेकिन हरी राम ने सहजता से कहा कि कहाँ शाहू, खेत में तो बस मिट्टी मिलती है, वही जो हर साल मिलती है। मोतीलाल ने शक भरी नज़र से देखा और हंसकर बोला कि अच्छा, बोलो बोलो, तुम बोलते रहो, मैं भी देखता हूँ कि कितने दिन तक मिट्टी छुपाते हो। चलो मैं आता हूँ फिर कभी। वह चला गया तो गंगावती ने दरवाज़ा बंद कर दिया। बोली, जी बात तो फैलने लगी है, सच में कुछ मिला है तो सावधान रहना पड़ेगा। हरी राम ने एक ठंडी आह भरी कि सावधान तो रहेंगे ही, पर जो सच होगा वही हम करेंगे। शाम को गांव की हवा बदली बदली थी, गायें लौट रही थीं, बच्चे दौड़ रहे थे, धूल उड़ रही थी। पर आज लोग हरी राम को देखते ही कुछ फुसफुसाते हुए दिखते थे। कोई खेत की दिशा में इशारा करता। गंगावती ने कहा कि लगता है जी, शांता या फिर शिवलाल ने ही ये सारी बात फैलाई है। हरी राम ने कहा कि गांव में कोई बात छुपती कहाँ है, और हम तो अपना काम करेंगे ही, लेकिन उसके मन में भी एक अनजान सी घबराहट थी। रात को दोनों चारपाई पर लेटे थे। गंगावती बोली, सुनो जी, अगर खेत में सच में कुछ निकला है तो क्या करेंगे? हरी राम आसमान की ओर देखते हुए बोला कि जो सही होगा वही करेंगे। लालच में डूबकर इंसान सब कुछ खो देता है। तो गंगावती मुस्कुराई कि तुम्हारी यही नेक दिली देखकर ही तो तुम्हें भगवान से मांगा है। तो धीरे धीरे दोनों सो गए। नींद में हरी राम ने एक अजीब सा सपना देखा। एक पुराना सा घड़ा रोशनी में चमकता हुआ, और कोई आवाज़ कहती है कि ये तुम्हारी एक परीक्षा है हरी राम। हरी राम घबराकर जाग उठा और सुबह वह हाल लेकर खेत में पहुंचा तो खेत की हालत को देखकर उसके कदम रुक गए। मिट्टी खुदी हुई थी, किसी ने रात में वहां हाथ मारा था। तो गंगावती भी वहां पहुंच गई और डर कर बोली कि हाय राम, हमारी मेहनत पर किसी की नज़र लग गई है। हरी राम ने मिट्टी उठाई, नीचे की परत अलग थी, हल्की चमकीली। तो पहली बार उसे लगा कि शायद सच में ही जमीन के नीचे कुछ छिपा हुआ है। हरी राम बोला कि गंगा, आज ही हम महात्मा दिवाकर के आश्रम में चलेंगे। अब ये बात साधु महाराज जी को ही बतानी होगी। गंगावती ने चिंता और उम्मीद के साथ अपना सिर हिलाया। हरी राम और गंगावती जंगल में महात्मा दिवाकर जी के आश्रम में पहुँचे। साधु महाराज जी ने कहा कि हरी राम और गंगावती, ये तुम्हारी परीक्षा है, अब अंतिम चरम पर है। ये घड़ा तुम्हारे हाथ में जो है, पर इसका महत्व केवल तुम्हारी ईमानदारी और धर्म पर निर्भर करता है। लालच से इसका उपयोग करोगे तो ये विपत्ति में बदल सकता है। यदि सत्य और भलाई के लिए रखा जाए तो ये तुम्हारे और गांव के लिए एक वरदान साबित होगा। उन्होंने जड़ी बूटी और कुछ मंत्र भी दिए। कहा कि इस घड़े को सीधा राजा वीर प्रताप सिंह जी के पास ले जाओ, वहाँ इसका सही मूल्य और महत्व समझा जा सकेगा। लालच या अफवाह से कोई भी इसका दुरुपयोग न करे। तो हरी राम और गंगावती जंगल के घाटियों और नदियों के रास्ते पैदल और बैलगाड़ी से गड्ढा लेकर निकले। तो रास्ते में गांव के कुछ लोग उन्हें देखते रहे, लेकिन दोनों चुपचाप राजा की ओर बढ़ने लगे। गंगावती ने कहा कि यदि कोई पूछे तो साधु महाराज का संदेश दो, लालच का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। तो हरी राम ने सिर हिलाया। कुछ दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह अंततः राजमहल के द्वार पर पहुंच गए। सैनिकों ने उन्हें घड़े के समेत राजा के सामने पेश किया।
तो हरी राम नतमस्तक होकर कहा कि महाराज, ये घड़ा महात्मा दिवाकर जी के निर्देश पर लाया गया है। इसका महत्व केवल सत्य और भलाई के लिए है। लालच या स्वार्थ के लिए इसका कोई भी दुरुपयोग नहीं हुआ है। तो राजा वीर प्रताप सिंह ने घड़े पर हाथ रखकर पूछा, तो ये घड़ा कैसे तुम्हारे पास पहुंचा? तो इसका रहस्य हमें बताओ। तो हरी राम ने विस्तार से सब कुछ बताया कि कैसे महात्मा दिवाकर जी ने उनका मार्गदर्शन किया, जड़ी बूटियों और मंत्रों का महत्व और गांव में फैल रही उन झूठी अफवाहों और मोतीलाल साहू की चाल, और कैसे घड़े को केवल धर्म और भलाई के लिए रखा गया। तो महात्मा दिवाकर भी उस राजमहल में वहां पहुंच गए और राजा से बोले कि महाराज, ये धरोहर सदियों पुरानी है। इसे केवल सच्चे और एक ईमानदार व्यक्ति के माध्यम से ही आपके पास लाया जा सकता था। तो हरी राम ने ये परीक्षा पूरी कर दिखाई है। उनके हाथ में ये वरदान सुरक्षित है। तो राजा ने घड़े को खोलकर देखा तो भीतरी परत में सोने जैसी चमक, कीमती पत्थर और अभिलेख थे। तो राजा ने कहा कि ये तो घड़ा केवल लालच और स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि गांव और अच्छे कार्यों के लिए भेजा गया है। इस सच्चाई ने इसे सही व्यक्ति के हाथ में पहुंचाया है। अब मैं हरी राम और गंगावती के परिश्रम और ईमानदारी का सम्मान करता हूँ। तो राजा ने घोषणा कर दी कि हरी राम और गंगावती को नई जमीन और संसाधन दिए जाते हैं। गंगावती के इलाज का पूरा खर्च राजकाज उठाएगा और गांव के अन्य लोगों के लिए घड़े का उपयोग केवल सामुदायिक भलाई के लिए होगा। मोतीलाल, शांता और शिवलाल को सुधार कार्य सौंपे गए। इस तरह राजा को घड़े की कहानी महात्मा दिवाकर के मार्गदर्शन और हरी राम की सच्चाई के कारण पता चली। तो सच्चाई और ईमानदारी ने गांव, राजा और हरी राम के जीवन को सुख, शांति और वरदान से भर दिया। कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से किया गया काम हमेशा फल देता है और लालच और स्वार्थ केवल नुकसान ही लाते हैं। संकट के समय धैर्य और श्रद्धा से काम लेने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, बल्कि सफलता उसकी प्रतीक्षा करती है। दूसरों की मदद करना, विश्वास बनाए रखना और अच्छे कार्य करना जीवन में असली समृद्धि लाते हैं। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की एक मोटिवेशनल कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और अगर आप ऐसी मज़ेदार, रोचक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि नई आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।